गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बालकांड का रिमेनिंग पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवां भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। ज्यों अनीह व्यापक विभुको कहो बुझाए नाथ मोहि सोऊ आज्ञ जान ऋषि उर जन धरऊ जय विधि मोह मिटे सोय करऊ। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दीख राम प्रभुताई अति भय बिकल न तुम्हें सुनाई। तदपि मलिन मन बोध न आवा सो फल भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने यह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। आ जाऊँ कछु संशय मन मोरे करो कृपा बिन बहु कर जोरे। प्रभु तबो मोहे बहु भांति प्रबोधा नाथ सुजो सो समुझ करो जन क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु आप उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर अस विमोह अब नाही राम कथा पर रुचि मन माही। कयूँ पुनीत राम गुण गाथा भुजग राज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बन्नो पद धर धरन सिरो विनय करो कर जोर। बरनो रघुबर बिसद जसु श्रुत सिद्धांत निचोर। सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवना मंगल हारी द्रवोस दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल विरह संभारी हरो नाम संकट भारी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। जदपि जो सीता नहीं अधिकारी दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गूढ़ तत्व न साधु दुरामय आरते अधिकारी जहाँ पावै। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरति पूछो सुर राया रघुपति कथा कहो कर दाया। प्रथम सो कारण कहो विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। ये देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव यानी दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहो राम अवतारा बाल चरित पुनि कहो उदारा। कहो जथा जानकी विवाही राज तजा सो दूषण काही। फिर ये प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार यानी जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए। और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा वो किस दोष से छोड़ा। बनबस कीने चलते अपारा कहो नाथ जिम रावण मारा। राज बैठ कीनी बहुलीला सकल कहूँ शंकर सुखशीला। हे नाथ फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए और जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर जी,
फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज यानी सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुर कहूँ करुणायतन की निज अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गमने निज धाम, सियावर रामचंद्र की जय। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुनि प्रभु कहे सुतत्व बखानी, जय बे ज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भगत ज्ञान बे ज्ञान बेरागा, पुनि सब वर्ण सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका कहो नाथ अति विमल विवेका, जो प्रभु में पूछा नहीं हो सो दयाल राख्यो जन गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य यानी छुपे हुए भाव और चरित्र हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुर के वेद बिखाना, आन जीव पावर का जाना, प्रश्नों माँ कै सहज सुहाई, छल बीन सुन शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पावर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित यानी सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हरि रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप और आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जग, पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब, हर्ष तिबरने लीन। सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। शिव जी की 2 घड़ी तक ध्यान के रस यानी आनंद में डूबे रहे। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस यानी आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठ सत्य जाए बिन जाने, जिम भुजंग बिन रज पहचाने, जय जाने जग जाए हेराई, जागे तो जथा सपन ब्रह्म जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंदों बाल रूप सोय रामू, सब विदे सुलभ जपत जिस नामू, मंगल भवन मंगल हारी, द्रबोस दशरथ अजर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल को हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। कर प्रणाम राम त्रिपुरारी, हरस सदा सम गिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरा सर का बद्ध करने वाले शिव जी रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोकों के लिए ही जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं,
तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती सपने तब मन माए, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाय। सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि शंका कीन्हु सोई, कैद सुनत सब कर हित होई। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र रहे भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। नैन ने संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कट तुम भरे समतूला, जय नमत हरे गुरुपद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके भी नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आँखों की गिनती में है। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्हें हरे भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते माँ प्राणी। जो नहीं करे राम गुण गाना, जी सो दादुर जी समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीव के समान है। कुले से कठोर निठुर सोए छाती, सुने हरि हर चरित न जो हर साथी। गिरजा सुने राम के लीला, सुरेत धनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान है, यानी पत्थर के समान है, कड़ा और निष्ठुर है। जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु समूह सेवत सब दुख दान, संत समाज सुर लोक सब को न सुने यस जान। सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। तो आज की बालकांड का प्रेजेंटेशन यहीं पर इसको विराम देते हैं, और रिमेनिंग पार्ट इसका नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।